ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू. वेलकम टू संवेदा ई-लर्निंग क्लास 10th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट सोशल साइंस. Presentation by फरीदा बेगम, असिस्टेंट टीचर, फूलबन उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल हॉस्पेट, मैनेज बाय खिदमतुल मुस्लिमीन, डिस्ट्रिक्ट बल्लारी, स्टेट कर्नाटका. प्यारे बच्चों, अब तक हमने जमाते दहम का सोशल साइंस मजमून जोग्राफिया हिस्सा से सबक नंबर 8 के यानी इंडियन मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस, हिंदुस्तान के मादनियात और तवानाई के वसाइल के 2 हिस्से पढ़ चुके हैं. पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा अब तक हम पढ़ चुके हैं. आज हम तीसरा हिस्सा और आखिरी हिस्सा है इस सबक का पढ़ लें. चलिए, पिछली 2 क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था उसका यादा कर लें. चंद सवालात करती हूँ बच्चों, आप उसके जवाबात दीजिए. मादनियात से क्या मुराद है? शाबाश, सही जवाब. मादनियात एक कुदरती नामियाती मादा है जिसमें कीमियाई मुरक्कबात और तबई खुसूसियात मौजूद रहती हैं. मिसाल के तौर पर खाम लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट वगैरह. मादनियात की अहमियत बयान करो. मादनियात कुदरत का बेशबहा कीमती तोहफा है. मुल्क की खुशहाली में इनकी बड़ी देन है. ये सनती तरक्की, तामीराती काम, नक्लो हमल, मौसिलात और तिजारत और व्यापार के लिए कारआमद है. चंद मादनियात को तिजारती तौर पर काफ़ी अहमियत हासिल है. अबरह के इस्तेमालात बयान करो. याद कीजिए बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? शाबाश, इसे फोड़कर पतला वर्क नुमा बना दिया जाता है. ये शफाफ और तपिश और मुदाफ़त पसंद होता है. अबरह को टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस सर्विस, शीशा, रंगसाजी, वार्निश, डायनामो, हवाई जहाज़, मोटर गाड़ियाँ सनत में इसका इस्तेमाल किया जाता है. हिंदुस्तान में पेट्रोलियम की तकसीम के मुताल्लिक़ बयान करो. शाबाश, सही जवाब बच्चों. हिंदुस्तान में ज़्यादातर पेट्रोलियम के ज़खायर महाराष्ट्र के मुंबई हाई, गुजरात, आसाम, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाए जाते हैं. हिंदुस्तान मुंबई हाई का इलाक़ा है. मुंबई के करीब बहरे अरब में यहाँ पर बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम के ज़खायर पाए जाते हैं. मुंबई हाई हिंदुस्तान में सबसे वसी और सबसे ज़्यादा तेल निकालने वाला इलाक़ा है. रिवायती तवानाई के वसाइल की अहमियत बयान करो. याद कीजिए बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि रिवायती तवानाई के वसाइल ख़त्म होने वाले वसाइल हैं. ये ख़त्म होने वाले वसाइल हैं, इस्तेमाल करने पर ये जल्द ख़त्म हो जाते हैं.
इसके इस्तेमाल से आलमी हिद्दत में इजाफ़ा होता है। इसके ज़्यादातर इस्तेमाल से माहौल आलूदा हो जाता है। आगे आने वाली नस्ल के लिए इनको महफूज रखना है। इसके इस्तेमालात से सब्ज़ घर के कुलिये में इजाफ़ा हो रहा है। अब चलिए बच्चों, बताइए कोयले के इस्तेमालात क्या हैं। शाबाश। कोयले को कीमियाई सनतों में खाम माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। धमाकों को मादे के तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। मसनवी रेशे की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। मसनवी रबर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। कीमियाई खाद की तैयारी वगैरह में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुस्तान में न्यूक्लियाई तवानाई स्टेशन कौन से हैं? याद कीजिए बच्चों, हमने इसके मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर चुके थे पिछली क्लास में। शाबाश, बहुत अच्छा जवाब दिए बच्चों। हिंदुस्तान में 7 बड़े तवानाई के मराकिज़ हैं। पहला है महाराष्ट्र के करीब मुंबई तारापुर में, राजस्थान में कोटा के करीब राणा प्रताप सागर में, तमिलनाडु के करीब चेन्नई के कल्पकम में, उत्तर प्रदेश में नरोबरा, गुजरात में काकरपाड़ा, तमिलनाडु में कुंदनकुलम और कर्नाटक में कारवार के करीब कायगा। चलिए बच्चों, आज हम गैर रिवायती तवानाई के वसाइल, हिंदुस्तान में बरक़ी क़ुव्वत के अहम मराकिज़ कौन से हैं, तवानाई की क़िल्लत को दूर करने के लिए हिंदुस्तान ने क्या इक़दाम उठाए हैं, इसके मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर लें। तवानाई के वसाइल के क़िस्में, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। रिवायती तवानाई के वसाइल जो इस्तेमाल करने पर ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, कुदरती गैस वगैरह। गैर रिवायती तवानाई के वसाइल जो इस्तेमाल करने पर ख़त्म नहीं होते, जैसे कि शमसी तवानाई, हवा की तवानाई, मद्दोजज़री तवानाई, थर्मल तवानाई वगैरह। रिवायती तवानाई के ज़राए जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम है, कुदरती गैस है, और गैर रिवायती तवानाई के वसाइल जैसे कि शमसी तवानाई है, बादी तवानाई है या फ़िज़ाई तवानाई है, थर्मल एनर्जी है और मद्दोजज़री तवानाई है। गैर रिवायती तवानाई के वसाइल क्या है? चलिए पढ़ लें। ये काबिले तशदीद, आलूदगी से पाक और माहौल के लिए गैर नुकसानदाह होते हैं। ये शहरी और देही दोनों इलाक़ों में फ़राहम होते हैं। शहरों में भी ये मैसर होते हैं और देही इलाक़ों में भी ये मैसर हो जाते हैं। ये तवानाई की ज़रूरतों को पूरा करने के काबिल होते हैं। रिवायती तवानाई को महफूज रखने के लिए कारआमद हैं। दुनिया को आलमी हिद्दत से बचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। माहौलियाती इस्तेहकाम को महफूज रखने के लिए, माहौल के तवाज़न को बरकरार रखने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुस्तान में तवानाई की क़िल्लत को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिवायती तवानाई पर इन्हिसार को कम करने के लिए मुफीद है। चलिए बच्चों, एक सरगर्मी कर लें। पहचानिए ये कौन से वसाइल हैं, रिवायती हैं क्या गैर रिवायती हैं? शाबाश, ये कोयला रिवायती तवानाई का वसीला है। अब ये देखिए शमसी तवानाई, ये कौन सा वसीला है? शाबाश, ये गैर रिवायती तवानाई का वसीला है। ये देखिए ये कौन सा तवानाई का वसीला है? बादी तवानाई या फ़िज़ाई तवानाई गैर रिवायती तवानाई का वसीला है। और पेट्रोलियम
रिवायती तवानाई का वसीला है। इसे इस्तेमाल करने से, इसके ज़्यादा इस्तेमाल से ये ख़त्म होने वाला है। चलिए, बरक़ी क़ुव्वत किस तरह हासिल होती है और ये कहाँ पर मौजूद है, इसके मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर लें। बालाई हिस्से से पानी का तेज़ रफ्तार बिजली तैयार होती है, इसको बरक़ी रूह कहते हैं। बालाई हिस्से से जब पानी गिरता है या ऊंचाई से पानी गिरता है तो इसके ज़रिए बरक़ी रूह तैयार की जाती है। बरक़ी रूह आम ज़िंदगी में और सनतों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी नज़र आती है। हर मौसम में बरक़ी रूह होना ज़रूरी है। हर चीज़ इस्तेमाल करने के लिए जो घर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फ्रिज इस्तेमाल करती, मिक्सी इस्तेमाल कर देते हैं, फ़ैन इस्तेमाल कर देते हैं, एसी इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ इस्तेमाल करने के लिए बरक़ी रूह होना ज़रूरी है। हिंदुस्तान का पहला बरक़ी क़ुव्वत का प्लांट मगरबी बंगाल के दार्जिलिंग में 1897 ईस्वी में क़ायम किया गया था, मगर ये कुछ वजह से ये नाकाम हो गया है। दर हकीकत बरक़ी क़ुव्वत की पैदावार 1902 ईस्वी में शिवनसमुद्रम के मुकाम पर हाइड्रो पावर स्टेशन डाला गया। ये बरआज़म एशिया का पहला पावर स्टेशन है और हिंदुस्तान का भी एक कामयाब रहा, जो शिवनसमुद्रम के आबशार पर बनाया गया था। ये हमारे कर्नाटक में मौजूद है। बरक़ी रूह की अहमियत, ये काबिल तजदीद और सस्ती है। ये कोयला और तेल से भी ज़्यादा क्लोरोफिक कुदरती खदर वाला है। इसकी मशीनों तक आसानी से रसाई की जा सकती है, भेजा जा सकता है और मशीनों को चलाने में इसे इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तान में सड़े गले ईंधन के उम्दा मादे नहीं पाए जाते। कोयला, तेल, कुदरती गैस वगैरह। इसलिए हिंदुस्तान में बरक़ी क़ुव्वत में इजाफ़ा करना लाजमी है, क्योंकि कोयला ख़त्म होने वाला वसीला है, पेट्रोलियम भी ख़त्म होने वाला वसीला है, कुदरती गैस भी ख़त्म होने वाला वसीला है। बरक़ी रूह जो पानी के ज़रिए हमें बनाते हैं, ये गैर रिवायती तवानाई का ज़रिया है, इसलिए ये ख़त्म नहीं होता। तो उसके इस्तेमाल से, कोयले के, पेट्रोलियम के और कुदरती गैस के इस्तेमाल को हम कम करके इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वसीला बच सकता है। हिंदुस्तान में बरक़ी क़ुव्वत के अहम मराकिज़ कहाँ हैं, देखें। चलिए, पहला है कर्नाटक के शिवनसमुद्रम में, शरावती में, लिंगनमक्खी में, आलमट्टी में, काली नदी के किनारे और भद्रा। दूसरा है तमिलनाडु रियासत में मेट्टूर, पायकार, मेवाड़, कंधा, शोलियार और कोडियार। तीसरा महाराष्ट्र में भोल, कोयना, कोपोली, भीरा और भ्योपुरी। नंबर 4वीं रियासत है उड़ीसा, बालीमेला, रेगाली, भीमकोंडा और हीराकुड। आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम, रामसागर। तेलंगाना में निज़ाम सागर, नागार्जुना सागर और सेल्लूर। 7वां है केरला में इडुक्की, शबरगिरी, पलीवासिल और पेरम्बकुलम। देखिए, ये 1902 में क़ायम किया गया, कर्नाटक में शिवनसमुद्र में वाटरफॉल जहाँ पे है, आबशार जहाँ पर है, वहाँ पे मुक़ीम करदा बनाया गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, आलमट्टी पावर स्टेशन, ये भी कर्नाटक में मौजूद है।
टीबी डैम, तुंगाभद्रा पावर प्लांट हॉस्पेट में ये मौजूद है। मेट्टूर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, खोपोली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, हीराकुड पावर प्लांट, ये अहम बंद है हिंदुस्तान का। इसके ज़रिए बरखीरू बनाने के लिए इस डैम को इस्तेमाल करते हैं और ज़री शोबे के लिए भी और दीगर ज़रूरियात को पानी फराहम करने के लिए भी डैम के पानी का इस्तेमाल करते हैं। श्रीशैलम डैम आंध्र प्रदेश में, नागार्जुना पावर प्लांट तेलंगाना में, इडुक्की पावर स्टेशन। चलिए, तवानाई की किल्लत क्यों है? नाकाफ़ी तेल के ज़खायर और इनका बहरान, गैर नामियाती कोयला, गैर यकीनी बारिश की वजह से बरक़ी क़ुव्वत की पैदावार में कमी आ जाती है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बारिश का मौसम गैर यकीन है। यहाँ पर बारिश कभी ज़्यादा हो जाती है जिसके वजह से सैलाब आ जाते हैं और कभी कम हो जाती है, ज़राअत के लिए भी नाकाफ़ी हो जाता है, और कभी आती ही नहीं। क्यों बोले तो जंगलात काट दे रहे हैं, माहौल का तवाज़न बिगड़ जा रहा है। इसकी वजह से बारिश आने में ये रुकावट का सबब बना हुआ है। अगर ज़्यादा बारिश ना हो, पानी भी ज़्यादा मैसर नहीं होता तो बरखीरू भी तैयार करने में मुश्किल हो जाती है। बरक़ी क़ुव्वत के अमल रसाई की क़ुव्वत को ज़ाया होना है। हम क्या कर देती हैं, ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर लेती हैं। और अब जैसे कि घर में ही हम इस्तेमाल करती हैं बरखीरू, कई लाइट्स लगा देते हैं, फ़ैन लगा देते हैं, मगर कहीं बाहर जाना हो तो वह ऐसे छोड़ देते हैं, तो वहाँ ज़ाया हो जाते रहती है। जब ज़रूरत नहीं रहती तो वो फ़ैन लाइट्स वगैरह हम बंद कर देना है। इस तरह से बरखीरू की हम बचत कर सकते हैं, बिला वजह इसे वेस्ट नहीं करना है। गैर रिवायती तवानाई का महदूद इस्तेमाल करना, ये जो ज़रिया है बरखीरू का ज़रिया, इसे महदूद तौर पर इस्तेमाल करना है ताकि आगे आने वाली नस्लों को भी ये फराहम हो सके। थर्मल एनर्जी पर इन्हिसार है इसका। तवानाई की किल्लत को दूर करने के लिए उठाए गए इक़दाम कौन से हैं? हमारे हिंदुस्तान में ये जो तवानाई की कमी हो रही है उसके लिए क्या इक़दाम उठाए हैं? पहला देखिए, पेट्रोलियम और कोयले की पैदावार में इजाफ़ा करना, तेल और कोयले के बदले में दीगर तवानाई के इक़दामात को उठाना, कीचड़, कूड़ा और तवानाई पैदा करने का एक अहम ज़रिया बना हुआ है। बरक़ी क़ुव्वत की पैदावार में इजाफ़ा और फ़रोग़ देना है। गैर रिवायती तवानाई के ज़रायों का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना, तवानाई का गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना करें। तो दोबारा से मैं ये बोलती हूँ बच्चों, ये इम्तिहान के एतबार से बहुत अहम है। आपको इसके मुताल्लिक़ सवाल आएगा, तवानाई की किल्लत को दूर करने के लिए हिंदुस्तान ने कौन से इक़दामात उठाए हैं, बयान कीजिए। तो देखें, दोबारा इसे नोट कर लीजिए और बार बार मश्क कीजिए। पेट्रोलियम और कोयले की पैदावार में इजाफ़ा करना है, तेल और कोयले के बदले दीगर तवानाई के इक़दाम उठाना है, कीचड़ और कूड़े से तवानाई पैदा करना है, बरक़ी क़ुव्वत की पैदावार में इजाफ़े को फ़रोग़ देना है और गैर रिवायती तवानाई के ज़रायों को हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जैसे कि गैर रिवायती तवानाई के ज़राए हम पढ़ चुके हैं, शमसी तवानाई, फ़िज़ा के ज़रिए तवानाई हासिल करते हैं और थर्मल एनर्जी के ज़रिए भी हम इसे करते हैं, और बरखीरू पानी के ज़रिए भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ज़रायों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, क्योंकि ये ख़त्म ना होने वाले ज़राए हैं, इसलिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल करें और रिवायती तरीक़ों को ज़रा कम इस्तेमाल करने से हम
हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, इसकी क़िल्लत में कमी आ सकती है। तवानाई का गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना करें, जितना हो सके बरक़ी रूह का बचत करें और इसकी हिफाजत करें। चलिए बच्चों, यादा कर लें, गैर रिवायती तवानाई के वसाइल की अहमियत बयान करो। याद कीजिए गैर रिवायती तवानाई के वसाइल क्या थे और इसकी अहमियत क्या है। गैर रिवायती तवानाई के वसाइल वो वसाइल जो इस्तेमाल करने पर ख़त्म नहीं होते, जैसे कि शमसी तवानाई, बादी तवानाई, फ़िज़ाई तवानाई या थर्मल तवानाई, बरक़ी रूह। चलिए, ये काबिले तजदीद आलूदगी से पाक और माहौल के लिए गैर नुकसानदा होते हैं। इससे माहौल पाक साफ़ रहता है, माहौल गंदा नहीं होता। ये शहरी और देही दोनों इलाक़ों में फ़राहम होते हैं। इसकी कोई पाबंदी नहीं है कि शहर ही होना है, देहात ही होना है, तो ये शहरी और देही दोनों इलाक़ों में इसकी फ़राहमी होती है। ये तवानाई के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काबिल होते हैं। रिवायती तवानाई को महफूज रखने के लिए ये ज़रूरी हैं, क्योंकि रिवायती तवानाई के ज़राए ख़त्म होने वाले ज़राए हैं। कोयला है, पेट्रोलियम है, कुदरती गैस है, इनका भी इस्तेमाल हर मैदान में ज़्यादा होने की वजह से और हमारी हिंदुस्तान की आबादी ज़्यादा रहने की वजह से लोगों की ज़रूरियात भी ज़्यादा हैं और ये रिवायती तरीक़े के जो इस्तेमालात हैं वो भी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी कमी होती है। तो इसको रोकने के लिए हम गैर रिवायती तवानाई के ज़रिए ज़्यादा इस्तेमाल करना है। माहौलियाती इस्तेहकाम को महफूज रखने के लिए ज़रूरी है। हिंदुस्तान में तवानाई की क़िल्लत को दूर करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। रिवायती तवानाई पर इन्हिसार को कम करने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये अहम सवाल है बच्चों, दोबारा मैं इसे बोलती हूँ, आप नोट कर लीजिए और बाद मश्क कीजिए। ये काबिले तजदीद आलूदगी से पाक और माहौल के लिए गैर नुकसानदा होते हैं। ये शहरी और देही इलाक़ों में मैसर होते हैं। ये तवानाई की ज़रूरतों को पूरा करने के काबिल होते हैं। रिवायती तवानाई को महफूज रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ख़त्म हो जाते हैं, गैर रिवायती तरीक़े ख़त्म नहीं होते, इसलिए बहुत ज़रूरी हैं। दुनिया को आलमी हिद्दत से बचाने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। इन्हें ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, इसका मतलब होता है सूरज की गर्मी की वजह से ज़मीन भी बहुत ज़्यादा गर्म होते जा रही है और यहाँ पर मौजूद खुदबाइन में जो बर्फ़ मौजूद रहती है वो पिघलकर पानी की शक्ल इख्तियार कर रही है और साहिली इलाक़े डूब जा रहे हैं, कई इलाक़े डूब जा रहे हैं, पानी की सतह ज़्यादा होती चली जा रही है। माहौलियाती इस्तेहकाम को महफूज रखने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, माहौल का तहफ़्फ़ुज़ ये रहता है। हिंदुस्तान में तवानाई की क़िल्लत को दूर करने के लिए भी अहम ज़रिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मसाइल पाए जाते हैं, यहाँ पर आबादी भी बहुत ज़्यादा है तो ज़रूरतें भी ज़्यादा हैं। रिवायती तवानाई पर इन्हिसार कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुस्तान में बरक़ी क़ुव्वत के अहम मराकिज़ कौन से हैं? शाबाश। कर्नाटक में शिवनसमुद्रम, शरावती, लिंगनमक्खी, आलमट्टी, काली नदी और भद्रा। तमिलनाडु में मेट्टूर, पाइकार, मेयोयार, कंधा, शोलियार और कोडियार। महाराष्ट्र में भोल, कोयना, खोपोली, भीरा और भ्योपुरी। उड़ीसा में बालीमेला, रेगाली, भीमकोंडा और हीराकुड में। आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम, रामसागर, तेलंगाना
निज़ाम सागर, नागार्जुना सागर और सेल्लूरू। केरला में इडुक्की, शबरगिरी, पेलिवासेल और पेरम्बकुलम। तवानाई की किल्लत को दूर करने के लिए कौन से इक़दाम उठाए गए हैं? शाबाश। पेट्रोलियम और कोयले की पैदावार में इजाफा करना है, तेल और कोयले के बदले में दीगर तवानाई के इक़दामात को उठाना है, इन्हें गैर रिवायती तवानाई के ज़राए को इस्तेमाल करना है, कीचड़ और कूड़ा और तवानाई को पैदा करना है, बरक़ी क़ुव्वत की पैदावार में इजाफ़ा करना है, गैर रिवायती तवानाई के ज़राओं का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, तवानाई का गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना करना है। तो दोबारा से मैं बोलती हूँ बच्चों, ये नोट कर लीजिए। पेट्रोलियम और कोयले की पैदावार में इजाफ़ा करना, तेल और कोयले के बदले दीगर तवानाई के इक़दाम उठाना, कीचड़ और कूड़ा करकट के ज़रिए तवानाई को पैदा करना, बरक़ी क़ुव्वत को पैदावार में इजाफ़े में फ़रोग़ देना, जहाँ पर ज़्यादा पानी पाया जाता है जैसे मद्दो जज़री तवानाई से भी बरक़ी रूह हासिल कर सकते हैं, और आबशार जहाँ पर ज़्यादा हैं वहाँ पर भी, और साल भर जहाँ पर नदियाँ बहते हैं जैसे कि हिमालय के इलाक़ों में भी ये तवानाई की पैदावार को बढ़ाना है। गैर रिवायती तवानाई के ज़रियों के हद से ज़्यादा इस्तेमाल करें, तवानाई का गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना करें, जितना ज़रूरत है उतनी बरक़ी रूह इस्तेमाल कर लें। घर पर काम, इन सवालात को हल कीजिए बच्चों, अपने मौलिमा से जांच करवाइए। तवानाई की किल्लत क्यों है, वजह बताओ, और तवानाई की किल्लत दूर करने के लिए हुकूमत हिंद ने क्या इक़दामात उठाए हैं, अभी हमने ये पढ़ा था, इसे दर्ज कीजिए और इन सवालात को हल करके मौलिमा से जांच करवाइए। मंसूबा बनाइए बच्चों। हिंदुस्तान में बरक़ी क़ुव्वत के अहम मराकिज़ के तस्वीर को जमा कीजिए और मंसूबा बनाइए, इसके साथ इसके कुछ मालूमात भी लिखिए। अच्छा, इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में हम मिलेंगे, तब तक हिफाजत से रहिए, और जितना भी हम अब तक पढ़ चुके हैं वो बश्क कीजिए, इम्तिहान की तैयारी कीजिए, 1 मार्क के, 2 मार्क के, 5 मार्क के भी सवालात, और नक्शे में मुकामात की निशानदही भी कर लीजिए, जैसे कि अभी न्यूक्लियाई की मराकिज़ हैं, तवानाई के मराकिज़ हैं और बरक़ी रूह के मराकिज़ हैं, तमाम भी नक्शे में निशानदही कीजिए, इम्तिहान के एतबार से ये बहुत अहम है। हिफाजत से रहिए, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.